राम राम सभी को। तो इस वीडियो में मैं अपने पूरे एक हफ्ते की अपडेट्स और उसकी क्लिपिंग्स ऐड करूँगी, जो कि एक इन्फॉर्मेशन होगी कि पूरे वीक क्या क्या हुआ हमारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद। तो अभी तक हम लोग जूही के रूम पे थे 2 दिन। उसके बाद आज हम लोग फाइनली शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे मुझे रहना है। उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए थे, कुछ इंस्टेंटली नीडेड यूटेंसिल्स वगैरह, जो कि अभी तो मेरे पास नहीं थी। तो मतलब घर से आई थी कुछ, लेकिन कुछ थी जो नहीं आई थी, जिनकी मुझे ज़रूरत थी तुरंत से। तो वो सब लेने के लिए हम लोग आ गए लुलु। उससे पहले थोड़े और सेटअप्स के लिए हम लोग सुबह से ही निकले हुए थे। बच्चे भी साथ में थे, तो उन्होंने अपनी ड्रेसेस वगैरह गंदी कर ली थी और हम लोग को भूख भी लग गई थी। तो तब तक इन सारे कामों के लिए लुलु एक सूटेबल जगह थी, तो वहाँ आ गए हम। आयु डायपर में घूम रहा है क्योंकि उसने अपनी पैंट गंदी कर ली थी, और आरू ने अपनी पूरी ड्रेस गंदी कर ली थी। तो हमने सोचा कि एक टी शर्ट पैंट उन दोनों के लिए ले लेते हैं यहाँ से। आरू की एक टी शर्ट। आरू बच्चों ने पूरी मार्केट को समझ लिया था अपना प्लेग्राउंड, तो जो ही इन्हीं के पीछे थी, इनको देख रही थी कि कहीं ये लोग इधर उधर ना हो जाएं। और मीनवाइल मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था और सारी चीज़ें अपनी देखने का। तो आयु ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि वो उनको ये छोटा सा जो डिस्प्ले होता है बच्चों के खिलौने का, वो मिल गया था। उसके बाद हम लोग अपने सामान की बिलिंग कराते हैं और आ जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी तक आते आते बच्चे इतने ज़्यादा बोर हो चुके थे, उनको नींद भी आ गई थी। तो हम लोग घर निकल आते हैं शाम को। थोड़ी देर बाद ये लोग सो जाते हैं 1 आध घंटे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चटोरी गली। जूही बहुत कह रही थी कि दीदी चलो वहाँ के तुमको ग्रेवी वाले मोमोज़ खिलाते हैं, चाप खिलाते हैं, जो भी उसने ट्राई कर रखा था। और वो सब कुछ लेकर के गाड़ी में आ जाती, क्योंकि बच्चों की वजह से वहाँ पे खड़े होकर खा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और अगले दिन हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। जूही को सुल्तानपुर में मैं ड्रॉप करूँगी, क्योंकि वहाँ से उसकी ट्रेन है। उसको लखनऊ से भी ट्रेन मिल सकती थी, पर सुल्तानपुर तक हमारा रास्ता कॉमन होता है, तो हमने सोचा कि साथ में चले, थोड़ा कंपनी भी मिल जाएगी। और उसको सुल्तानपुर में ड्रॉप करने के बाद मैं पहुंच जाती हूं अपने घर। यहाँ पे मैं साड़ी में आती हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था स्टेशन पे ही। और क्योंकि साड़ी में ट्रैवलिंग इजी नहीं थी, बच्चे इधर उधर करते हैं, तो मैंने सोचा वहीं पे करेंगे, जूही को जहाँ ड्रॉप करेंगे। और दीदी स्वागत करती है हमारा। नाना जी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो सभी लोग घर पे आए हुए थे, बुआ दीदी सब लोग, उनको देखने भी। इसी बहाने मेरी भी सबसे मुलाकात हो जाती है। बच्चों का गांव फेवरेट प्लेस है। मतलब इतना बड़ा प्लेग्राउंड तो उनको शहरों में कहीं नहीं मिलेगा। इतना बड़ा तो वहाँ गार्डन भी नहीं होता जितना बड़ा यहाँ द्वार होता है। नाना के हाउ हमका जाने नहीं पड़ा हमका के है लगता है हमारे पहाड़ बहुत हुआ है। हम और तो हमारे जाने के बाद पड़ता है ट्यूसडे, और हम आ जाते हैं अपनी कुलदेवी के यहाँ। इनके यहाँ हर मंगलवार को मेला लगता है और सभी दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। भैया तो हर मंगलवार जाते हैं, और मैं जब भी जाती हूँ तो यहाँ ज़रूर जाती हूँ माता जी के दर्शन करने। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ ओपनली इस तरह से डिस्प्ले था, तो ये काफ़ी खुश थे। हर दुकान पे जाके सामान इस तरह उठा रहे थे कि जैसे कि सब इन्हीं के लिए रख रखा हो। और फिर शाम को मंदिर की पूजा की ज़िम्मेदारी मैं ही लेती हूँ, मतलब ओवरऑल पूजा की ज़िम्मेदारी मैं ही लेती हूँ, हर जगह दिया जलाने की। ये काम यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा
स्पिरिचुअल काम है और जो डेली करता है उसको लगता है कि आज कोई और कर दे तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे लग जाते हैं हर जगह पहुंचने में, हर जगह दिया जलाने में। और मंदिर मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। अगर यहाँ पे आप आके आप वैसे ही बैठ जाओ आधे 1 घंटे, मन जैसे बहुत हल्का, बहुत पीसफुल हो जाता है। अभी तो बच्चे हैं, उन्होंने शोर मचा रखा है, पर अगर मैं कभी, अभी तो नहीं, बेबीज़ जब से हुए हैं तब से नहीं, इससे पहले मैं आकर के मम्मी के साथ या पूनम के साथ बैठ जाती थी कुछ देर। No. Let's go. Let's go. Come, Aru. जला दादी ऊपर, ऊपर जला दादी। नहीं, ना। कहाँ जलेगा बेटा? अब मैं बेटवा कुल तो जलाए दे है। सारी बटनें तो दबा दी मैंने। आरू आई यू कम बाय। चलो लेट्स गो, कम डाउन। और नेक्स्ट डे शाम को मेरी स्कूटी आ जाती है। ये सबके लिए घर में सरप्राइज़ होता है। मुझे पता होता है, भैया को पता होता है और दीपक को पता होता है,
बाकी घर में किसी को कोई हिंट नहीं होता है कि स्कूटी आने वाली। सब शॉक हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गई। हमारे घर में भी ये पहली स्कूटी है। अभी तक सबके पास हर तरह की गाड़ी हैं, पर स्कूटी मेरे लिए पहली बार आई है। तो अब कोई नई गाड़ी आई है तो उसकी पूजा भी ज़रूर की जाएगी, जैसा कि रीति रिवाज है। और दीदी होती हैं घर पे तो पूजा की जिम्मेदारी वही लेती हैं। हाँ पापा, हाँ दीदी कर रही हैं। बोलो चंडिका माई की जय, बोलो हनुमान जी स्वामी की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इसी तरह आगे की नेक्स्ट अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई बात नहीं, फूल है। हाँ पापा।